हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आनंद आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर 400 से प्लस हम एक ही शब्द बोलना चाहते हैं कि अगर 400 से प्लस अगर स्कोर करना है क्लास 10th में तो मेरे चैनल से अवश्य जुड़े। और मैं तब तक बना रहूंगा आपके सेशन में जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो क्रमबद्ध तरीके से कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और उसका हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम आपको एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से भी ये बताना चाहूंगा और कौन सा क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की संभावना है उस क्वेश्चन पे हम अत्यधिक फैक्ट डालेंगे और उस क्वेश्चनों को समझने का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। कहता है सिल्वर क्लोराइड यानी सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है। यानी सिल्वर क्लोराइड का AgCl का रंग क्या होता है। अगर रंग की बात किया जाए तो ये श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत होता है। और श्वेत एक होता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। अगर सिल्वर क्लोराइड की बात किया जाए तो उसका रंग कैसा होता है तो श्वेत होता है। क्या होता है? केमिस्ट्री में बात किया जाए तो इसका रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का श्वेत होता है। अगर ज्योग्राफी में अगर यही क्वेश्चन को हम देखें कि श्वेत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है तो श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन से संबंधित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से। नीला योथा जिसको हम तूतिया के नाम से भी जानते हैं, नीला योथा को हम लोग तूतिया के नाम से भी जानते हैं। तो नीला योथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला योथा का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CuSO4 5H2O होता है। CuSO4 5H2O होता है। ठीक है, किसका सूत्र होता है? नीला योथा का। अगर H2O सिर्फ H2O होगा तो ये क्या होगा? जल का सूत्र हो जाएगा। सिर्फ अगर जल का अनुसूत्र क्या होता है? H2O। नीला योथा का सूत्र होता है CuSO4 5H2O। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर। ठीक है दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। यहां देखिए CaCO3। संगमरमर का अगर प्रयोग किया गया था तो ताजमहल आप लोग देखे होंगे, जो निशानी है हर प्यार करने वाले को, तो उसके ताजमहल का जो निर्माण किया गया है किस पत्थर से किया गया था तो संगमरमर के पत्थर से किया गया था। और इसका सूत्र जो होता है CaCO3 होता है। CaCO3 होता है। इसका क्या होता है? सूत्र। ठीक है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर का pH मान कितने परास के बीच कार्य करता है? अगर मनुष्य की बात किया जाए तो इसके कितने परास के बीच इसका pH मान होना चाहिए तो pH मान 7.0 से लेकर 7.8 तक। अगर pH मान के वैल्यू के बारे में बात करें तो अगर pH मान की बात करें तो pH स्केल का खोज किया था सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन। pH स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन। P से होता है पोटेंशियल, S से होता है हाइड्रोजन, यानी पोटेंशियल का विभव, हाइड्रोजनों का विभव। जिसका pH मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है और जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वो क्षार होता है और जिसका pH मान केवल 7 होता है जो उदासीन होता है। इस पे आप जरूर फोकस कीजिएगा। फिर से हम बोल देते हैं, जिसका pH मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है और जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है और जिसका pH मान केवल 7 होता है वह उदासीन होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। जैसे हो गया रक्त का pH मान 7.8 क्या होगा? रक्त क्षारीय होता है। और 2.4 क्या होता है? नींबू का pH मान होता है, ये क्या होता है? अम्लीय होता है। तो जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, जिसका pH मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। जल का pH मान कितना होता है? हम वो बताए थे कि जिसका pH मान केवल 7 होता है वो होता है जल का pH मान। जैसे वर्षा का जल सबसे पवित्र जल माना जाता है, वर्षा का जल सबसे पवित्र जल माना जाता है और वर्षा का जल का pH मान केवल कितना होता है तो केवल 7 होता है। तो वर्षा का जल का pH मान कितना होता है? केवल 7 होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उदासीन जल का pH मान कितना होता है? उदासीन। ठीक है, उदासीन जल की pH मान की बात करें तो वो भी कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक ना। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सभी को पता होगा साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड।
NaCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र की अगर बात किया जाए तो H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। ये सब कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, इसीलिए हम सोचे कि क्रमबद्ध तरीके से इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों। धातु के ऑक्साइड के सूत्र क्या होता है? धातु के ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? अगर धातु के ऑक्साइड का सूत्र होता है ZnO। क्या होता है दोस्तों? ZnO। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अभी बताएं, NaHCO3। और बेकिंग पाउडर क्या है? तो बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर एक मिश्रण होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बेकिंग पाउडर क्या है? एक मिश्रण है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।